नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। बाबा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी हम हृदय से कामना करते हैं और घाटे की पवित्र शक्तियां आप सबका कल्याण करें। आज का ये वीडियो नवरात्रे आने वाले हैं। 7 तारीख को प्रथम नवरात्रे है और नवरात्रों में किस प्रकार नियम करने हैं, किस प्रकार व्रत करने हैं, किन किन नियमों का पालन किया जाएगा और माता का स्वागत आप अपने घर पर किस प्रकार करेंगे, कलश स्थापना किस प्रकार करनी है, इसकी जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। जिस प्रकार हम अपने घर में माता का स्वागत करते हैं उसी प्रकार की जानकारी आपको दे रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा, आपके ही हित की जानकारी दी जा रही है। जिनको नवरात्रों के बारे में जानकारी नहीं है, जो जानकारी लेना चाहते हैं या नवरात्रे रखना चाहते हैं, हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें से 2 खुले नवरात्रे होते हैं और 2 बंद नवरात्रे होते हैं, यानी कि उनको गुप्त नवरात्रे बोला जाता है। जो खुले नवरात्रे होते हैं वो चैत और शरद 2 समय में आते हैं, यानी कि गर्मी के शुरुआत में और जाड़ों की शुरुआत में, यानी कि अप्रैल के महीने में और ये अक्टूबर नवंबर के महीने में। अब जो नवरात्रे हैं वो 7 अक्टूबर से प्रथम नवरात्रा है और इस समय नवरात्रे रखने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि नवरात्रे रखने का 2 तर्क है, एक आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक। दोनों तर्क मैं आपको अभी बताता हूँ। आध्यात्मिक तर्क ये है कि नवरात्रों के व्रत रखने से माता का पवित्र आगमन आपके घर में होता है, जिससे आपका मन, आपकी आत्मा और आपका चरित्र शुद्ध होता है। आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक की प्राप्ति होती है और आप उन्नति की ओर जाते हैं, जिससे आपका मोक्ष की तरफ मार्ग प्रशस्त होता है। नवरात्रों का व्रत रखने से आपके घर के ग्रह कलेश दूर हो जाते हैं, अटका हुआ कार्य बनने लग जाता है, जो संतानहीन है उन्हें संतान प्राप्त हो जाती है और जो रोगी हैं उनके रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं, जो भूत प्रेत से पीड़ित हैं उनकी चौकिया बंधन जो लगे होते हैं वो माता की कृपा से कट जाते हैं। अब इसका मैं वैज्ञानिक तर्क आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक तर्क ये है कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने ये नवरात्रों के व्रत का प्रारंभ इसलिए किया क्योंकि देखिए, जब हमारे दोनों समय नवरात्र के व्रत प्रारंभ होते हैं उस समय मौसम में बदलाव होता है, यानी कि चैत के महीने में जाड़ों से गर्मी आती है और इस समय शरद नवरात्रों में जाड़ा प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो इस समय व्रत रखने से आपका मन, आपका शरीर पवित्र होता है, बलवान होता है और आपको इसके अनुकूल ढलने में सहायता मिल जाती है, यानी कि मौसम के चेंजेस का आपके शरीर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नवरात्रों का वैज्ञानिक तर्क है कि जो नवरात्रों के व्रत क्यों रखने चाहिए। अब बात करते हैं कि माता का स्वागत किस प्रकार करें। देखिए, नवरात्रों के व्रत रखने में थोड़े नियमों का आपको पालन करना होगा। पहला नियम आप ये समझिए, आपका खान पीन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली, दारू या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इन 9 दिनों में आप परहेज करेंगे। इन 9 दिनों में आपको ग्रहण नहीं करना है, अपितु आपके घर में भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके घर में भी रखा नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। किसी भी प्रकार का काम भाव का विचार आपके मन में ना आए, किसी भी प्रकार की काम वासना से आप लिप्त ना हो, विचार में भी ऐसी कोई भावना आपके मन में ना आए, तो इन विचारों से आप अपने आप को विचार शून्य रखिए। इस प्रकार की भावना से नवरात्रों के दिनों में दूर रहना है। तीसरा, किसी को बुरा शब्द, अपशब्द बोलने से बचना है। गाली गलौज इत्यादि का आप परहेज करें। गलत बर्ताव करने से बचें। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार जितने भी विकार हैं इन 9 दिनों के लिए उन सबका त्याग कर दें, ताकि माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब आ जाते हैं खाने पीने के ऊपर कि खान पीन क्या करना है। नवरात्रों के दिनों में अधिक से अधिक पानी पीना है, क्योंकि व्रत रखने के कारण आपका डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पानी की भरपूर मात्रा मिलती रहे, क्योंकि हमारा शरीर 75% पानी से बना हुआ है। तो पानी की भरपूर मात्रा व्रतों के दौरान आपको लेनी है। भोजन में आपको उबला हुआ आलू, फल, चौलाई और जो
व्रत के सामान मार्केट में आ जाता है, व्रत वाली मूंगफली आती है, साबुत दाना आता है, इसको आप खाएंगे, इसको आप ग्रहण करेंगे। अन्न का परहेज बताया गया, अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। लेकिन बहुत से लोग एक समय अन्न ग्रहण करते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको कोटू का आटा मार्केट से मिल जाएगा और आपको क्या नाम है, सिंगाड़े का आटा मिल जाएगा। बहुत से ऐसे आटे हैं जो व्रत वगैरह में खाए जाते हैं, या चावल भी आते हैं जो व्रत वगैरह में यूज हो जाते हैं। उन चावलों का, उन आटे का आप यूज करिए, एक समय वो भी भोजन आपको करना है। तीसरा, सुबह सुबह माता का पूजन करने के बाद ही चाय, पानी, फल इत्यादि आप ग्रहण करेंगे। सुबह प्रातः काल उठकर सबसे पहले माता का आरती पूजन करिए, उसके बाद फल इत्यादि ग्रहण करिए। शाम को भी पूजन करने के बाद ही फल इत्यादि आपको ग्रहण करना है। अगर आप इस नियम के साथ, संयम के साथ, पूर्ण विधि विधान के साथ नवरात्रों के व्रत रखेंगे तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि माता रानी की कृपा से आपके समस्त कष्ट कट जाएंगे और आपके घर मंगल ही मंगल होगा। आपको एक नई पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, नई दिशा मिलेगी, आपके कारोबार में उन्नति होगी, अटके हुए कार्य बनेंगे, रोग इत्यादि इनका नाश हो जाएगा और माता भगवती की कृपा से आपके सारे कार्य सफल होंगे। अब हम बताते हैं कलश स्थापना आपको कैसे करनी है। कलश स्थापना के लिए आप धातु में तांबे का कलश ले आइए या मिट्टी का कलश ले आइए और 4-5 आम के जो पत्ते आते हैं वो ले आइए और उसके बाद एक छोटा सा ढक्कन आता है ऊपर ढकने के लिए, गोल वाला, मिट्टी की दुकान पे मिल जाएगा या किसी भी स्टील का बर्तन होता है जिसका ढक्कन होता है, उसको उसके ऊपर ढकना है कलश के। एक बड़ा दस्तरी टाइप ले लीजिए जिसमें आपको जौ उगाने हैं, जौ उगाने की व्यवस्था हो जाए। जौ ले लीजिएगा, 2 लौंग ले लीजिएगा, 1 सुपारी ले लीजिएगा और थोड़े से अक्षत चावल ले लीजिएगा। अब करना क्या है, ये सारा सामग्री इकट्ठा करने के बाद प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद जहाँ पर कमरे में आप पूजा करें वहाँ पर जमीन पर गाय का गोबर लेपिए, उस जगह गाय का गोबर लेपिए। अगर घर पक्का है तो वहाँ पर पोछा लगा लीजिए। बहुत से लोग ये पूछेंगे कि हमारे घर में फर्श है, अगर घर में फर्श है तो वहाँ पर पोछा लगा लीजिए। कच्चा घर है तो गाय की गोबरी से उसको लेप लीजिए, गंगा जल छिड़किए। उसके बाद वहाँ पर जो बड़ा वाला कनस्तर आपने लिया है या बड़ा बर्तन आपने लिया है उसमें उसको वहाँ पर रखिए, उसमें थोड़ी मिट्टी की एक तह लगाइए, उसके ऊपर जौ डालिए, उसके ऊपर से फिर मिट्टी की तह लगाइए, फिर जौ डालिए और उसके ऊपर से मिट्टी लगाकर थोड़ा सा जल उस पर छिड़क देना। फिर जो आपने धातु का बर्तन या कलश लिया है उस कलश को रखिए, उसमें गंगा जल भरिए। गंगा जल, सादा जल जो शुद्ध सात्विक जल है वो भर लीजिए। गंगा जल की 2-4 बूंद अवश्य डालें, हर घर में होता है। एक कलश भर के गंगा जल आप नहीं रख सकते तो शुद्ध साफ जल भरिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल मिलाने के बाद उसमें 2 लौंग के जोड़े डालिए, 1 सुपारी डालिए, 1 बतासा डालिए जिससे जल मीठा हो जाए, थोड़ा अक्षत चावल डालिए, रोली डालिए और उसके ऊपर से 5 तरफ से जो आम के पत्ते हैं वो लगा दीजिए। उसके बीच में ढक्कन रखिए और उसके ऊपर से आपको नारियल रखना है। नारियल के ऊपर एक चुन्नी लेकर के उस चुन्नी को बांध लीजिए और नारियल को उसके ऊपर रख दीजिए। नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि साधक पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। नारियल का मुख क्या होता है वो सुनिए। जिधर से पेड़ पे नारियल टंगा रहता है उधर से उसका मुख कहते हैं, तो वो हिस्सा ऊपर होना चाहिए और उसको इस प्रकार रखिए। इस तरीके से आपकी कलश स्थापना हो गई। कलश पे कलावा बांधना ना भूलें, उसको रोली से तिलक करिए और अक्षत लगाइए। इस तरीके से आपका कलश संपूर्ण रूप से स्थापित हो गया। अब माता की चौकी कैसे लगानी है। एक माता की चौकी लीजिए, साफ सुथरा वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर वहाँ माता को रखिए, यानी कि माता की मूर्ति को स्थापित करिए, उनको चुन्नी उड़ाइए, दूध और गंगा जल से माता को स्नान कराने के बाद वस्त्र उड़ाइए, उनको कुमकुम लगाइए, श्रृंगार कराइए। श्रृंगार में आप जो कर सकते हो, अगर मूर्ति है चाहे उसमें आप चूड़ी चढ़ाइए, बिंदी चढ़ाइए, संपूर्ण श्रृंगार माता को चढ़ाया जाता है। श्रृंगार चढ़ाइए, पुष्प माता को चढ़ाइए। नैवेद्य में आपको जो अर्पण करना है, फल फूल इत्यादि वो आप अर्पण करिए। घी का दीपक लगाना है, धूप बत्ती जलाइए। इस प्रकार से आपकी चौकी जम गई है। देवता का आह्वान, माता का आह्वान कलश स्थापना के बाद ही होगा। पहले कलश स्थापना करिएगा, उसके बाद माता का आह्वान करिए। अब आपको कलश स्थापना बता दिया, चौकी माता की कैसे सजानी है वो आपको बता दी। अब साधक को प्रातःकाल उठ करके जब ये सारा सामान सम जाए
तो उसके बाद अपना बैठिए। बैठने के बाद दीपक आपका जलाइए, माता का स्मरण करिए, एक हाथ में थोड़ा जल लीजिए, एक रुपया रखिए, उसमें थोड़े अक्षत रखिए और माता का सच्चे मन से संकल्प लीजिए कि हे जगत जननी मैया रानी, मैं अमुक अपना नाम बोलिए, अपने पिताजी का नाम, अपना कुल और गोत्र बोलिए। अगर कुल गोत्र आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपना नाम बोल करके, अपना एड्रेस बोल करके संकल्प ले लीजिए कि हे माता रानी, मैं 9 दिन का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ इस अमुक कार्य के लिए। हे जगजननी मैया, हे आदिशक्ति परमेश्वरी, मेरे इस अमुक कार्य को सिद्ध करे। मैं इन 9 दिनों का जो व्रत रख रही हूँ उसका पुण्य फल मुझे इस अभिष्ट कार्य की सिद्धि के रूप में प्राप्त हो। यानी कि जो भी आपके कार्य हैं, और उस जल को माता के चरणों में आप छोड़ दीजिए। इससे आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है। इससे आप संकल्प लेने की विधि अब आप समझ गए कि संकल्प किस प्रकार लेना है। अब पूजा करनी कैसे है? जब बैठ गए, बैठने के बाद दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हो, सिद्ध कुंजिका स्रोत का आप पाठ कर सकते हो, दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हो। इन सब पाठों को करने के बाद सब एक साथ नहीं करना है। चाहे तो आप दुर्गा चालीसा कर लीजिए, चाहे दुर्गा सप्तशती कर लीजिए, चाहे सिद्ध कुंजिका स्रोत कर लीजिए, या सारे पाठ कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। कोई एक करिए या तीनों एक साथ कर लीजिए, या कोई माता का मंत्र जाप कर लीजिए। उसके बाद माता रानी की कपूर से आपको आरती करनी है। कपूर से माता रानी की आरती करनी है। इस प्रकार आपकी पूजा जो है फलित हो जाती है। हाँ, अगर अपने घर पे आपको कलश स्थापना करानी है या चौकी सजानी है तो आप किसी ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहते तो हमारी विधि द्वारा बताए हुए अनुसार अपने घर पर आप चौकी इत्यादि सजाकर माता का भव्य स्वागत करिए। जब आपके 9 दिन के व्रत पूर्ण हो जाएंगे तो आपको कन्या किस प्रकार खिलानी है वो हम बता दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दें। डेली प्रतिदिन पूजा के समय अग्यारी पर भोग देना ना भूलें। माता रानी को अग्यारी पर भोग दें। अग्यारी पर भोग किस प्रकार दिया जाता है वो हम बता देते हैं। गाय का शुद्ध उपला ले लेना, उसको अग्नि से प्रज्वलित कर लेना और खिला लेना कि वो अंगारे की तरह खिल जाए, उसमें धुआं ना उठे। उस पर थोड़ा सा घी डालिए और माता का भोग लगाइए। 1 लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, जायफल, 5 बतासे और क्या नाम है, थोड़ा सा मिठाई मार्केट से जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, या मिश्री ले सकते हैं। उसका भोग अग्यारी पर रखकर माता को निमित्त करिए। एक बार बता दे रहे हैं, उसमें 1 लौंग का जोड़ा, 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 जायफल, पान का पत्ता, 2 इलायची और 2 बतासे या 5 बतासे, जो भी आप सामर्थ्य अनुसार ले सकते हो ले लीजिए। थोड़ा सा मार्केट से अगर मिठाई ला सकते हो तो मिठाई ले आइए, नहीं तो घर में मिश्री हो मिश्री ले आइए। अगर कुछ भी नहीं रखोगे तो यही भोग जो मैंने बताया है बतासे समेत, इस भोग को माता को अग्नि पर अर्पित करिए और उसके ऊपर से थोड़ा सा घी दीजिए और माता से हाथ जोड़कर विनती करिए कि भोग ग्रहण करे। माता आपका भोग ग्रहण करेगी। भोग देते समय आपको करना क्या है, हर माता का एक दिन है। जैसे प्रथम शैलपुत्री का है, उसी प्रकार माता के अलग अलग दिन हैं। उन माता के नाम अगर आपको याद ना हो तो हाथ जोड़कर केवल माता से भोग लेने की विनती करिए। माता आएंगी, भोग लेकर विनती करेंगी। अगर मंत्र याद है तो मंत्र द्वारा भोग लगा सकते हैं आप। भाव प्रधान है, भाव के साथ माता को पुकारेंगे, माता आएंगी, डेली आपका भोग लेकर जाएंगी। ठीक है, ये भोग आप प्रातः काल में देना है। शाम को अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हो, नहीं तो प्रातः काल तो आपको ये भोग डेली 9 दिन तक देना ही देना है। किसी के यहाँ अष्टमी पुष्टि है तो वो अष्टमी तक देगा, जिसके यहाँ नौमी पुष्टि है वो नौमी तक देगा, और जिसके यहाँ 10वीं पुष्टि है वो 10वीं तक देगा। अब कन्या कैसे पूजन करना है, अष्टमी पुष्टि हो या नौमी पुष्टि हो या 10वीं पुष्टि हो, उस दिन आप अपने पड़ोस में कन्या को जाकर निमंत्रण देकर आइए। घर पे खीर पूरी जो आपको बनाना है कन्या के निमित्त बनाइए। फल इत्यादि आप जो है बना करके रखिए। कन्या जब आपके घर में आए, कन्याओं को सर्वप्रथम उनके चरण धुलाइए, क्योंकि जगजननी मैया का जब घर पे आगमन होता है तो चरण धोना हमारा सनातन धर्म की पवित्रता है। और सनातन धर्म का एक प्रथा भी है कि जब पहले ऋषि मुनि या कोई देवता गण अतिथि हमारे घर आता था तो सबसे पहले उनके चरण पखारे जाते थे। तो कन्याओं के चरण पखारिए, उनके माथे पर रोली से तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए और उनको स्थान पर बैठाकर चुन्नी उड़ाइए। चुन्नी बैठाने के बाद उन सबको शुद्ध बर्तन में खाना परोसिए और उनको भोग ग्रहण करवाइए। भोग ग्रहण करने के बाद उनको दक्षिणा स्वरूप जो आप देना चाहते हो सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दीजिए। 9 कन्याओं में एक लड़का, एक छोटा बच्चा अवश्य बैठाएं। वो लांगुरिया का प्रतीक होता है, श्री हनुमान जी महाराज का प्रतीक होता है, क्योंकि माता के साथ लांगुरिया चलता ही चलता है। तो इस प्रकार आप अपने व्रत को पूर्ण करिए। कन्या खिलाने के बाद आप मंदिर जाइए, थोड़ा सा भोजन गौ माता को खिलाइए, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास है। तो गौ माता को थोड़ा भोजन जरूर कराएं।
कन्याओं को खिलाने के बाद, गौ माता को खिलाने के बाद मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद जो भी माता के चरणों में आपको चढ़ाना है चढ़ाइए। अब कलश पे रखा हुआ नारियल जो है उसका क्या करना है, जिस दिन आप कन्या खिलाएं उस नारियल को फोड़कर या तो प्रसाद स्वरूप आप वितरण कर सकते हो या मंदिर में जाकर आप चढ़ा सकते हो। बहुत से लोग उसको तिजोरी में उठाकर रख लेते हैं अगले नवरात्रों तक के लिए, तो आप उसे तिजोरी में भी रख सकते हो। जो जल है, जल को आप तुलसी जी में, पीपल पर, सूर्य देव को या किसी भी पेड़ पे जाकर आप चढ़ा सकते हो। इस प्रकार 9 दिन तक आपके नवरात्र के व्रत पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण संयम और नियम के साथ व्रत रखिए, एक समय भोजन करिए, आप शब्द मत कहिए, काम वासना से दूर रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सुबह शाम माता रानी की आराधना करिए और माता का गुणगान करिए। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आज आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कलश स्थापना कैसे करनी है। लेकिन हाँ, पूछना नवरात्रों से पहले ही पहले, क्योंकि नवरात्रों में फिर हम समय नहीं दे पाएंगे ज़्यादा, हमारी खुद की पूजा भी होती है। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास है बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको इसकी जानकारी मिल सके कि नवरात्रों का व्रत किस प्रकार रखना है। एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं और दे दूं, संकट वाले भी नवरात्रों का व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता के साथ लांगुरिया वीर हनुमान जी चलते ही हैं, भैरव जी चलते ही हैं, तो संकट वाले भी इस व्रत को रखेंगे तो संकट का पुण्य फल भी प्राप्त होगा। जो लोग 9 के 9 व्रत नहीं रख सकते उनको क्या करना है, यानी कि घर के सारे व्यक्ति व्रत रखें ये अनिवार्य नहीं है। अगर घर में एक व्यक्ति व्रत रख रहा है और अगर कोई व्रत रखने में सामर्थ्य ना हो तो प्रथम और अंतिम व्रत अवश्य रखे, क्योंकि प्रथम व्रत और अंतिम व्रत रखने से भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो पहला और आखिरी व्रत वो रख सकते हैं जो व्रत रखने में असमर्थ हैं या कार्यरत हैं, जिन्हें बाहर कार्य पर जाना होता है, वो पहला और आखिरी व्रत रख लें तो उनको भी इस पुण्य व्रत का फल प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता।